तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जैसे गृहस्थ अवस्था में सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है तो अत्यंत प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार एक साधर्मी भाई को, एक तत्व ज्ञान की रुचिवंत भाई को किसी सुयोग्य साधर्मी का सत्समागम प्राप्त होता है तो उसके चित्त में कैसी प्रसन्नता होती है, इसको हमने इन 3 छंदों में व्यक्त किया है। कल भी अपन ने इस पर चर्चा की थी। अरे हमें तुम निकट भव्य लगते हो भाई। जो निकट भव्य होता है, निकट भव्य में 2 4 5 भव में ही वो मुक्ति को प्राप्त होता है। देखो, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कोई बहुत अद्भुत हो। जब हम निकलते हैं निवोध से तो 2000 सागर को निकलते हैं तो उसमें मनुष्य के पर्याय के हमको जो 16 भव मिलते हैं उसमें 8 तो अपर्याप्त तक के होते हैं। अपर्याप्त तक मतलब समझते हो, माँ के पेट में आए और अंतर मुहूर्त में ही खिल जाए, माँ कोई पता नहीं चले कि कोई आया था मेरे पेट में, ऐसी चली जाती वो 8 पर्याय। तो अब 8 ही पर्याय तो रह गई। अब उनमें से हम लोग सब हैं और हमको यदि वो हुआ है तो उन 8 में से कोई होगा, बहुत से बहुत 8वां भव होगा, नहीं तो 5वां 6वां होगा कि नहीं। तो वो जीव को सच्चे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो गई, वो सच्चा मार्ग मिल गया, सम्मान सम्मा दर्शन हो गया, तो फिर वो उन 8 भव में के अंदर ही अंदर तो मोक्ष चला जाएगा। क्योंकि उसके बाद तो मनुष्य की पर्याय प्राप्त नहीं होती है, फिर घूमता घामते हुआ निगोद में पहुंच जाता है। तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप ये भी समझ लो कि यद्यपि वो बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, लेकिन जैसे जयपुर स्टेशन पर रोजाना जितनी गाड़ियां आती हैं और हजारों यात्री उतरते हैं, लेकिन वे कहाँ जाते हैं, उनको कौन गाइड करता कहाँ जाना है? सब अपने अपने परिकर में, जैनियों में, बौद्धों में, हिंदुओं में, मुसलमानों के घर, और अभी सब मतलब नाई के घर, धोबी के, ऑटोमेटिक अपने आप छट के पहुंच जाते हैं कि नहीं? हैं? ऐसे ही समझ लो कि मुक्ति के मार्ग में पूज्य गुरुदेव की प्रताप से हम न मालूम कहाँ से छटकर और इकट्ठे हो गए। यदि हम आपस में मिलें और बातचीत करके देखते हैं तो एक दक्षिण भारत का, एक कर्नाटक का, एक तमिलनाडु का, एक यहाँ का, एक वहाँ का, वो एक अमेरिका रह रहा है, कौन कौन की प्रांत, कौन कौन सी जाति, कुछ पता नहीं, सब यहाँ के छट के एक जगह इकट्ठे हो गए। तो हमको ऐसा दिखता है जैसे वही हो, लेकिन ये सारी दुनिया में से छट के आए हैं। तो अभी सारी दुनिया के हिसाब से गिनो मोटा नहीं तो कितना रेयर हैं, हैं? और अभी अपने अपने घर और अपने अपने परिकर और रिश्तेदारों में देखो तो जहाँ 10 20 25 लोग हैं उनमें एक दो ही सच्ची पक्की और रुचि वाले हैं, और बाकी वैसे दुनियादारी में ही लग रहे हैं, उलझे हैं। वो तो इसलिए हैं कि अभी वो एक आदमी इसमें रुचि रखता है तो उसके साथ वे भी लिपट चले जाते हैं, पत्नी के साथ पति, पत्नी के साथ पत्नी, फिर भाई, बाल बच्चे। तो ऐसे यदि छांटो तो बहुत से लोग ऐसे ही छट जाएंगे। तो जितने दिखाई देते हैं वो बहुत नहीं है, बहुत रेयर हैं। इसलिए ये समझो कि एक साधर्मी के सम्मेलन में एक ज्ञानी धर्मात्मा जीव के हृदय में कैसा उत्साह होता है उसका ये वर्णन है। मुझे तो बहुत इसे पढ़ने में ही बहुत आनंद आता है। कभी आता है, कल पढ़ लिया था, फिर भी लगता है कि नहीं इसके तो पढ़ूं। समय ज़्यादा मैं इसमें नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं पढ़ करके ही आगे निकलना चाहता हूँ। अरे हमें तुम निकट भव्य लगते हो भाई,
और किनारा भवसागर का आया समझो। कोई आदमी, भैया तुम बहुत योग्य हो, क्या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कितना है, अच्छा है, तुम बहुत तरक्की करोगे, जी और वो, हमको लौकिक में हो तो ये दिखता है। ऐसा कोई लगता है कि कोई जीव हमको ऐसी रुचि वाला दिखे और हम उसके साथ में इस तरह से अपना वात्सल्य भाव प्रकट करें? किया है कभी अक्सर? सोच देखो, है ना। इस संबंधी प्रश्न सहज ही आया तुमको, इसके लिए तुम्हें देते 100 बार बधाई। ये तुमने ये जो आत्मा के अनुभव कैसे होता है, ये प्रश्न किया, इसके लिए हम तुम्हें 100 बार बधाई देते हैं। टोडरमल जी ने लिखा है कि तुम जैसे किसी जीव को ऐसा प्रश्न ही उत्पन्न होता है तो हमारे लिए वो बहुत बधाई का पात्र है। टोडरमल जी ने ये बात की है। तुम सा साधर्मी पा हम निहाल हो गए, साधर्मी का मिलन भाग्य से ही होता है। देखो वो जो साधर्मी है ना, जिसपे हम लट्टू हुए हैं, जिससे हम रुचिवंत हुए हैं, ना वो हमारी जाति का, ना वो हमारे परिवार का, ना वो हमारे किसी, उसका कोई संबंध नहीं होता है। बोलो मोटा नहीं, क्या हमारा तुम्हारा क्या संबंध है? तुम कहाँ के, हम कहाँ के, तुम किस जाति के, हम किस जाति के, और कैसे मिल गए और कैसे एकदम एक मेक हो गए कि सारी दुनिया ही जानने लग गई कि ये तो ये बहुत एक मेक है। ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। क्या संबंध है हमारा तुम्हारा, बताओ? कि है ना कि हम भी त्रिकाली ध्रुव वाले हैं और तुम भी त्रिकाली ध्रुव वाले हो, यही संबंध है ना, यही साधर्मी का बात चल रहा है। और क्या है बोलिए? आज हमारा महाभाग्य जागा है समझो, हमने तुम जैसा सत साधर्मी पाया। साधर्मी का सहज सम्मेलन हमें हुआ है, उत्साहित है चित्त हमारा अधिक कहें क्या। सहज भाव की सहज स्वीकृति तुमको होगी, सहज भाव से पक्का है विश्वास हमारा। अब देखिए इन पंक्तियों में एक बात स्पष्ट हो रही है कि अभी तुम्हें सहज भाव का पक्का विश्वास नहीं हुआ है, माने अभी तुम में सच्चे मार्ग का तुम्हें बिल्कुल खबर नहीं है। बस तुम्हारे अंदर में एक रुचि ही हमें दिखाई दी है और उस पर वो कितना रीझ रहे। धन्य है वे जीव जो तत्व की चर्चा की बात भी करते हैं, लिखा है टोडरमल जी ने। सहज भाव की सहज स्वीकृति तुमको होगी, सहज भाव से है पक्का विश्वास हमारा। इतना विश्वास हो जाए कि ये आदमी समझ सकता है, इसको ये बात हृदय से लग सकती है। क्यों वीर सागर? अभी तुम्हारी इतनी रुचि है, देखो अभी तुम्हारे सहपाठी कितने लोग हैं, कहाँ उलझ रहे हैं? तुम तीसरे वर्ष के हो ना, तीसरे वर्ष के, वो तीसरे वर्ष के में बहुत लोग मेरे दिमाग में आ रहे हैं इस वक्त, मेरे नाम मेरे ख्याल में आ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ कोई दिखते नहीं है। किसी में भलाई बुराई नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें कौन ऐसा कह रहा है कि रोजी ना तुम आके यहाँ आके बैठो? तुम तो स्वयं बहुत बड़े विद्वान हो, तुम्हें इतनी कहाँ जरूरत है? तो वो अंदर से उत्साह आता है कि साहब दादा वीर सागर को रटते रहते हैं। अरे भगवान को याद नहीं करते और वीर सागर को याद करते हैं। तो उनका जो हमने देखा है पूज्य गुरुदेव श्री को भी, कि वो उनके अंदर में हम लोग पहुँचते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जे इस बात को समझते हैं बहुत, तो अंदर से कितने उत्साहित हो जाते थे। अरे तुम आते हो तो तुम्हारा लाभ तो जो होता होगा तुम जानो, लेकिन हमें भी उत्साह आ जाता है। संजीव देखो, वीतराग सर्वज्ञ देव की वाणी में जो आया है वस्तु स्वरूप वह परम सत्य है, उस पर भी विश्वास न हो तो फिर क्या बोलें, उसे मानने का तो फिर भी अर्थ क्या रहा। भगवान की पूजा पाठ सब कुछ करें, लेकिन सर्वज्ञ की वाणी में जो महासत्य आया है उस पर यदि विश्वास नहीं है तो इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। देखो केवल पूजा पाठ किए कुछ काम न हो, उनका तुम पूजा पाठ कर लिया तो काम हो गया?
सिद्ध भगवान की हमने जो अलग चढ़ा दिए, इतने अलग चढ़ा दिए, और ये भी और सब बना दिए, लेकिन वो सिद्ध का स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए ना बबलू। कहीं वो तो अनंत गुण हैं, हम कहाँ से ले सकते हैं, और ये और वो इसका गुणा उसमें करो, उसका गुणा उसमें करो, और उतना गुणन फल आएगा, उतने उसके गुण हैं। क्यों आता ना, गिनाते हो तुम कई कई। लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ दो बातें, सिर्फ दो बातें। मैं नहीं कहता हूँ, सारी जिनवाणी कहती है, एक वीतरागता और एक सर्वज्ञता, ये पर्याप्त है, बस खत्म। यदि सर्वज्ञता हमारी समझ में आ गया तो पूरा मुक्ति का मार्ग खुल गया। वीतरागता हमारी समझ में आ गई तो सारा मुक्ति का मार्ग खुल गया। तो दो गुण पर्याप्त हैं। देखो, ये कहते हैं भावी का भी सब नक्की, यह मूल कथन है, इसमें भी मीन मेख करने से कुछ भी कामना, पूजा पाठ से कामना होगा, उनके मूल कथन को मानना पड़ेगा। ये सर्वज्ञता, वीतरागता, तो क्या है वो भावी का सब नक्की है। तो ये कहाँ है, तुम सर्वज्ञता की तो बात नहीं करी। अरे सर्वज्ञता में ही तो ये बात आई है। शास्त्र में लिखा कि शकरकंदी में अनंत जीव हैं, आलू में अनंत जीव हैं। तो हमको रंच मात्र विकल्प नहीं हुआ, 1 मिनट में मान लो हमने छोड़ दिया, तो ये आपने सर्वज्ञ भगवान को अर्घ चढ़ाया है संजीव, क्या? और किसने देखे क्या किया? स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, पालक तो बहुत ही बढ़िया है, स्वास्थ्य में ये होता है वे होता है, तो ये स्वास्थ्य दिख रहा है, उसमें अनंत जीव होते हैं जो सर्वज्ञ भगवान ने बताए। क्या समझे ना, इसमें मीन मेख करने से काम ना हो। जो मूल कथन, तो मूल कथन अपन ने कल गिनाए थे। एक तो क्या है कि जो हमारा सब कुछ जाना देखा है वो पर का करता नहीं आत्मा, ये भी एक मूल कथन है। माने 2 4 5 बातें हैं जो हमारी श्रद्धा का विषय बन जाए तो बस समझ लो हमारा काम हो गया। इसलिए मैंने छांट छांट के रखी हैं, है तो बहुत सहज और भाग्य से एकदम सरल भाषा में आ गई हैं। ये ऐसे कोई कुछ सोच सोच के नहीं, तो मैं तो लिखने बैठा और ऑटोमेटिक आती गई हैं जी, जैसे किसी ने हाथ पकड़ के लिखाया हो। कभी कभी जब मैं बाद में पढ़ता हूँ ना बबलू, तो मुझे ये आश्चर्य होता है इसमें ये आ गया क्या है? सब पर का करता नहीं आत्मा मूल कथन है, कोई किसी का नहीं, सभी हैं अपने अपने, सभी द्रव्य हैं करता धरता अपने अपने, कोई किसी का कुछ भी तो ना करे कभी भी। ये मूल कथन है। ये तुम्हारी श्रद्धा का विषय बना कि नहीं बना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ना मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ और ना। देखो, मैं किसी की निंदा प्रशंसा के लिए नहीं कहता हूँ, मैं तो सिर्फ मेरे चित्त में ये तत्व ज्ञान आता है ना कि ये जो है ना अखिल, इसके सारे परिवार के लोग अमेरिका चले गए। ये पिला गया पहले, फिर बाद में भाई और जी और वो। तो अब तो इसके लिए वही स्वदेश हो गया ना, क्योंकि सब परिवार के लोग इधर हैं। जिस परिवार के व्यामोह में हम इधर आते हैं, लेकिन उनके परिवार के व्यामोह में नहीं। ये तो उन्हें छोड़ के यहाँ आ गया। क्यों? ये है ना कोई विशेषता है? हम साधर्मिक वात्सल्य के लिए कोई विशेषता है ना, कि वैसे ही थोड़ी है। अपना भविष्य भी जो केवल ने जाना देखा, उसमें भी कुछ फेर फार की बात कल्पना। आवाज कट रही है है? उसमें भी कुछ फेर फार की बात कल्पना। जो केवली ने जाना देखा, हम उसमें भी बदला बदली चाहते हैं। अभी केवली ने जो जाना देखा, हम सुनना मैं क्या कहता हूँ सुनील, क्या कहता हूँ,
वो केवली ने जो जाना देखा है उसमें हमें पता नहीं है कि क्या जाना देखा है हमारा, उसमें भी फेर फार। जब पता ही नहीं है तो क्या को फेर फार का विकल्प उसमें आना चाहिए। यह भी तो है मूल कथन, इसकी अपेक्षा करना, इसकी उपेक्षा करना भी तो किसी तरह भी शक्य नहीं है। देखो एक 97 में बहुत मर्म की बात है। जो जाने केवली यद्यपि हम नहीं जानते, बहुत सीधी सी। केवली भगवान जो जानते हैं वो हम नहीं जानते हैं। वो हम कब जानेंगे? जब हमें केवल ज्ञान होगा। देखो, जो जाने केवली यद्यपि हम नहीं जानते, पर हम यह तो माने कि केवल ही जानते हैं। सारी जग को, दोका लोग को केवल ही जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन हमारे चित्त में ये तो आवे कि केवल ही जानते हैं। हमें तो यही भरोसा नहीं, कोई जानता है कि नहीं, ऐसा सारी दुनिया को कोई जानने वाला हो सकता है कि नहीं। हमारे यहाँ सर्वज्ञ सिद्धि करना मुश्किल, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं ना। तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि सुनील वीर सागर, क्यों सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का मतलब क्या? कि कोई जान सकता है। तो हम ये तो माने, हमें नहीं है कि कोई जान सकता है। जो भी उसने जाना देखा भावी काल का, जो जान सकता है वो हम नहीं जान रहे। वह सब संपूर्ण सत्य, इतना तो माने कि जो उसने जाना देखा है वो संपूर्ण सत्य है। ख्याल में है ना? इसी बात पर तो हमें भरोसा हो। तेरे सम्यक दर्शन के लिए इतना भरोसा पर्याप्त है क्या? और उसमें कुछ भी फेर बदल होगा न कभी भी, इतना तो माने। यह पक्का विश्वास हमें करना ही होगा, इसके बिना मोक्ष मार्ग आरंभ नहीं होगा, समझ लेना। इसके बिन तो अरे बंधुवर मुक्ति मग में एक कदम भी चल पाना संभव नहीं होगा। पहला कदम है दे कि भगवान के केवल ज्ञान में जो आया है वो जैसा उनने जाना है वैसा ही होगा। उसमें दुनिया की कोई ताकत रंच मात्र भी बदला बदली करने में समर्थ नहीं है। यदि इतने भरोसा नहीं हुआ तो तुमने जैन धर्म में पहला कदम भी नहीं रखा। जब मुझे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हुई तो हमारे गुरु जी थे, पंडित मक्खनलाल जी का नाम सुना होगा ना आपने। तो वे नहीं मानते थे, वे कान्जी स्वामी के कट्टर विरोधी थे। तो वे बीमार हुए, तो उस बीमारी में होकर जयपुर अस्पताल में वो आए। तो वो जो है ना यूरिन डिपार्टमेंट में वो भर्ती हुए। तो वे स्वामी जी के कट्टर विरोधी थे और हम कट्टर भगत थे। और हमने ये विद्यालय खोल दिया था, जतीश भाई वगैरह, भाई कुमार जी वगैरह सब पढ़ते थे। तो हम सबको लेके उनके पास जाते थे और उनकी सेवा सब जो भी उनकी सारी व्यवस्था हमने की। डॉक्टरों से हमारी पहचान थी, जो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, तो हम उनके पास जाते थे सब तरह से। तो हमको एक दफ़ा बैठ के बोले कि हुकुमचंद, पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। समझे उसका मतलब क्या कहा? कि तुम पैसे की वजह से एक कान्जी स्वामी के भगत हो गए हो, ख्याल में आई ना। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, वस्तु के स्वरूप। तो उन्होंने कहा, मैं कहा गुरुजी आप हमारे गुरुजी हो, इसलिए आप सब कुछ कह सकते हो, भाव तो हमें भी बहुत आता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप ये ऐसा मानते हैं कि पैसे के कारण हम वहाँ हो गए हैं, तो आप और आपके सेठियों के पास के कम पैसा है? आप रोक लेते और अप्रयोग करके देखो, रुक सकते हैं कि आ सकते हैं कि नहीं। मैंने कहा देखो तत्व चर्चा करना है तो ऐसी कल्पना करके ऐसे आरोप लगाने से काम नहीं होगा। वस्तु स्वरूप के आधार पर बात करो ना। फिर बात आगे चली तो हमने कहा कि आपने सारी जिंदगी हमें सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाई, सब कुछ जाने, और ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि,
न्याय तीर्थ के कोर्स में न्याय प्रथमा में सर्वज्ञ सिद्धि, मध्यमा में सरस्वती, क्यों न्याय तीर्थ में सर्वज्ञ सिद्धि, हर साल परीक्षा के पेपर में सर्वज्ञ सिद्धि आती। और आज आप सर्वज्ञ को ही नहीं मानते हैं। हमें भी बहुत अंदर से खेद और दुख होता है कि हमारे गुरुजी ये छूते रहे, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, मेरे क्या कमी है, ये है, मेरे दूसरी प्रतिमा है, ये व्रत, लेकिन वो तो सब है, लेकिन मूल चीज तो गायब है। देखो, कर्तापन की बुद्धि इसके बिना न टूटे। क्या सर्वज्ञता का भरोसा नहीं हो गया, सब कुछ नक्की है, उसमें फेरफार संभव नहीं है, ये माने बिना कर्तापन की बुद्धि नहीं टूटेगी। मैं कह रही हूँ मैंने किया, पर में अपनापन इसके बिना न टूटे। पर पदार्थ में अपनापन है ना, एकत्व बुद्धि, देह में अपनापन, वो इसके बिना नहीं टूटेगा, सर्वज्ञ की श्रद्धा के बिना। कर्तापन और अपनापन छूटे बिन भाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र हो नहीं सकते हैं। देखो सिर्फ अब 4-5 छंद रह गए हैं, बहुत मार्मिक हैं, उस पर ध्यान देना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र बिन मुक्ति ना होगी, मुक्ति के बिन नहीं कहीं सुख शांति मिलेगी, पाना है सुख शांति और दुखों से मुक्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पाने ही होंगे। ये सम्यक ज्ञान चरित्र के बिना मुक्ति नहीं होगी, और मुक्ति के बिना कभी अनंत सुख नहीं होगा। बनारसी दास ने तो इतना बढ़िया छंद लिखा कि अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आ जाएगा 1-2 मिनट में। वो आता है मोक्ष बिन सुखिया ते अजान मूढ़न में मुखिया है। पहली ऊपर की लाइन क्या है, किसे याद है? हाँ बस जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें। जो आत्मा का स्वरूप तो समझते नहीं हैं और क्रिया कांड में चढ़ जाते हैं, 1 नंबर बे। और जो बिन क्रिया मोक्ष पद जाने, और जो आत्मा की क्रिया किए बिना, आत्मा का ध्यान किए बिना मोक्ष पद चाहते हैं, दूसरे नंबर के वे। और तीसरे नंबर के वो कि जो मोक्ष के बिना ही कहते हम तो यहीं सुखी हैं। ते मूढ़न में मुखिया, ये 3 आदमी मूर्खों में मुखिया हैं कि हमें मोक्ष में की जरूरत क्या है, हमारा तो यही सुख है। देखो अभी बहुत मार्मिक पंक्तियां आ रही हैं। और नहीं हो कोई कामना मेरे मन में, अभी हमारी क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं, सहज भाव ही सहज होए मेरे जीवन में। क्या मांग करी है बोलो? कि मेरे जीवन में एकदम सहजता आ जाए, कोई आर्टिफिशियल बना नहीं रहे, कुछ फेरफार की बुद्धि नहीं रहे, जो सहज हो रहा है मेरे चित्त को सहज स्वीकृति हो जाए। हे भगवान मेरे को ये चाहिए। आपने इतनी चीज़ें पढ़ी होंगी, पूजन विधान वगैरह, और उनमें मांगे भी पढ़ी होंगी हैं? और उनमें ये भी पढ़ा होगा कि रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजे, है ना। लेकिन सहज भाव ही सहज होए मेरे जीवन में, क्यों कि सहज भाव ही सहज धर्म है समझो भाई। सहज भाव ही धर्म है, बस एकदम कुछ मेरा कोई नहीं है, पर जो होना है वो नक्की है, केवली के ज्ञान में आ गया, वो कहीं बदल नहीं सकता। एकदम सहजता आ जाना, ये है सच्चा धर्म। सहज भाव ही सच्चा जीवन, जीवन धन है। ये जीवन का सबसे सहज भाव आ जाना जीवन में, ये सच्चा धर्म है। सहज भाव की सहज स्वीकृति मुक्ति मग है। मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं बोलो? बहुत परिभाषाएं पढ़ी होंगी संजीव, लेकिन ये पढ़ी कहीं? सहज भाव ही सहज स्वीकृति मुक्ति मग है, और सही है ये लगती है?
सहजानंदी जीवन ही सच्ची मुक्ति है। सहज भाव का सहज रास्ता सहज प्राप्त कर मैं अपने अंतर में अति संतुष्ट हुआ हूँ। मुझे सहजता की प्राप्त हुई तो अंदर में बहुत बड़ा संतोष हुआ है। बहुत लोग, जब मैं नई उम्र में था तो तर्क प्रवचनों में तर्क युक्तियाँ आती ना बहुत, तो लोग कहते कि आप कहाँ इसमें हो गए, यदि आप वकील होते तो ऐसा हो जाता, ये हो जाता, राजनीति में होते तो मुख्यमंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री बन, बहुत बहुत लोग ऐसा कहते थे। और एक दफ़े मैं लोभ में आ भी गया था, क्यों तो जहाँ मैं रहता था अशोक नगर में, वहाँ पर LLB की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। तो मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो ट्रेन में बैठकर गुना है पास में, वहाँ LLB की क्लास में भर्ती, गवर्नमेंट की नौकरी से छुट्टी लेकर LLB की क्लास में भर्ती होने के लिए मैं गया, निकला है। आ गया लोग कि वकील होऊंगा तो बहुत अच्छा, और वकील ही सब नेता जितने होते थे वे सब वकील ही होते थे, राजनीति में आते थे वही आते थे, वही बनते थे, ऊपर लेकर जवाहरलाल नेहरू सब वकील ही वकील थे, जो प्रधानमंत्री वही सब बने हुए थे। तो मैं गया, लेकिन सच्ची घटना क्या घटी, 1 घंटे का रास्ता था ट्रेन का, मैं बैठा था, वो उसी डब्बे में 2 छतरी मूछ वाले एकदम टोप साफा माफा बांधे वो बैठे थे। उस एरिया में रघुवंशी लोग बहुत हैं। तो एक कह रहा था कि मैंने उसे जिंदा जान से नहीं मारा तो मेरा नाम फलाना सिंह नहीं। दूसरा कह रहा था ऐसा मत करना, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। कि मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, मैं फला वकील को पहले करता हूँ और बाद में हत्या करता हूँ, समझना। क्योंकि वो फौजदारी का वकील था और हत्या के केस लेता था, और वो इतना सफल था कि कोई भी आदमी को फांसी पे नहीं चढ़ता था, बचा लेता था, और उसी में उसको बहुत पैसा मिलते थे। वो वकील मेरा मित्र था। अब है कि स्वर्गवास हो गया मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका नाम लिया कि फला मैं वकील को पहले तय कर लेता हूँ और बाद में हत्या करता हूँ। तो मेरे को एकदम कहा कि ये वकील तो हत्यारों के लिए अभयदान है नहीं? ये हत्यारों के लिए अभयदान हुआ ना, कि मैं हत्या करूँगा तो ये वकील मुझे बचा लेगा। पहले क्यों करता हूँ? इसलिए कि यदि वो सामने पक्ष वाले ने उस वकील को कर लिया तो फिर मेरी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वो पहले वकील करता हूँ। मैंने कहा ये तो अच्छा धंधा नहीं है, ये तो साला हत्यारों को अभयदान हो गया। तो मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा गुना के पे, और मैं शहर में गया ही नहीं। दूसरी ट्रेन आती थी, 1 घंटे बाद आती थी, सामने ही प्लेटफार्म पे खड़ी थी, उसमें जाके बैठ के वापस आ गया, और मैं वकील बनते बनते बच गया है? और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, बहुत खुशी है। मैं आज जो बन गया हूँ, जो भी मेरे जीवन में जैसा मैं रहा, तो उसमें कितनी अनुकूलता रही, कितनी प्रतिकूलता रही, ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन मेरे चित्त में निरंतर अनंत संतुष्टि रही। आज भी नहीं कि मैं ऐसा नहीं होता और वो होता तो अच्छा होता, ऐसा विकल्प मेरे चित्त में नहीं आता। मैं तो जो हूँ वो ही होना चाहता, वो ही बढ़िया है, उससे बढ़िया नहीं। तो इस सहज भाव से मेरी को सहज स्वीकृति है ना अपने जो हम काम कर रहे हैं, सहज भाव का सहज रास्ता सहज प्राप्त कर मैं अपने अंतर में अति संतुष्ट हुआ हूँ। भगवान से मांगने ना कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मेरी कोई कामना नहीं है कि मुझे कुछ नहीं करना है। मैं जो हूँ मैं उसमें अति संतुष्ट हूँ। अपने में ही जमकर रमकर हे परमात्म, मैं अपने में ही अंतर में एकदम तृप्त हुआ हूँ। बस मुझे बहुत तृप्ति है, कुछ भी नहीं है कि अभी क्या हो जाए, ये पर्याय आ जाए, वो पर्याय आ जाए। देखो मैं कई दफ़े आप लोगों से कह चुका हूँ कि ऊंचे ऊंचे स्वर्ग में चले जाएंगे तो उतने लाखों वर्ष ज़्यादा के लिए फंस जाएंगे।
तो फिर आप ये तो नहीं चाहते ना, तो नीचे में जहाँ ये चाहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो जो जाना है जहाँ वो सहज स्वीकृत है मुझे, लेकिन वो उसका कोई लोभ नहीं है कि जो भी हो मुझे सहज स्वीकृत है बिल्कुल, मैंने मेरी मांग बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो बहुत मार्मिक बातें हैं। अपने में ही जमकर रमकर हे परमात्म, मैं अपने अंतर में एकदम तृप्त हुआ हूँ। ये समझ लो मेरा परिचय है असली, मैंने अपना परिचय लिखा है ये क्या विपिन जी। सच्चे सुख का एकमात्र बस यही मार्ग है, हैं? और अनंत सिद्ध हुए हैं इसी मार्ग से। दिव्य ध्वनि में आया निश्चय मुक्ति मार्ग यह, शेष कथन सब एकमात्र व्यवहार कथन है। बस मूल बात ये है, बस ये चीज है क्या ना। इसमें जो समय सार में एकत्व भक्त आत्मा की बात कही थी, उस एकत्व भक्त आत्मा के मार्ग से सच्चा मुक्ति मार्ग और सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है, ये आपके पहले अनंत तृप्ति, मोक्ष में तो वे तृप्त होंगे कि नहीं, क्या उन्हें और कहीं जाना है और कुछ करना है, तो वो ऐसी तृप्ति आपको अपने वर्तमान पर्याय में आनी चाहिए। कुछ नहीं, अब मांगने का क्या रहा है कि जो चाहो आप मांग लो। एक तो अपने भगवान ऐसा है नहीं, उनके भगवान आगे कहते हैं जो चाहे उसे मांग लो, राजा जो चाहे उसे मांग लो। ये मांगना कहाँ है। अरे हम तो उन लोगों में से हैं कि यदि सब्जी में नमक नहीं है तो हम खा जाते हैं, जब बाद में पत्नी खाती है वो कहती है अरे इसमें तो नमक नहीं है। मैं कहा हाँ नमक तो नहीं है, तो तुमने मांग क्यों नहीं लिया ऊपर से डालने को। मैंने कहा तू भी मांगने का उपदेश देती है, ये मांगने से ही तो मेरे को चिढ़ है। मेरे जीवन में मांगने की वृत्ति नहीं आए, ये तो मैं चाहता हूँ। एक छोटी घटना है, वो मैं आपको, मुझे आ रही तो मैं सुनाऊँ कि जब मैं यहाँ जयपुर में आया था तो परमात्म प्रकाश 8 वर्ष का था, यहाँ बैठा होगा सुन रहा होगा वो। तो 8 वर्ष का था तो बहुत जल्दी बोलता था, जल्दी एकदम। मैं कहता भाई धीरे धीरे बोलना सीखो, अशांति से धीरे धीरे, लेकिन नहीं सुधरती थी आदत। तो मेरे मन में आया कि इसे संगीत सिखाओ। तो संगीत वाले को तो बराबर शांति से बोलना पड़ता है ना। तो यहाँ पर एक मास्टर जी थे, गोपी चंद जी उनका नाम था। वो बहुत बड़े संगीतकार थे। क्यों, वो संजीव तुम तो जानते होगे ना, वो महेंद्र कुमार सेठी के मामा थे, माने बहुत बड़े आदमी थे, ऐसा नहीं, और संगीत में भी बहुत बड़े थे। तो वो मंदिर में आया करते थे, मिलते थे, मेरे प्रवचन में आते थे। तो मैंने कहा मास्टर जी मैं एक बात चाहता हूँ कि भाई मेरे परमात्मा को आप थोड़ा संगीत सिखा दो। बोले हाँ सिखा दूंगा। तो मैंने कहा बोलो कहाँ भेजूँ मैं आपके, और कैसे क्या मुझे करना पड़ेगा। अरे आप मैं आपके घर आ जाऊँगा। कि आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे घर आप आ जाएंगे। लेकिन नहीं, वो नहीं मानेगी, मैं आ जाऊँगा महेंद्र, ये सच्ची घटना है। तो ये अपना जो मंदिर है ना, और मंदिर के सामने वो जगह है, वो वहीं बैठ के और वो परमात्मा को संगीत सिखाते थे। और वहीं कॉर्नर में जो ऑफिस है अभी, वहाँ मैं ऑफिस में बैठता था और वो वहाँ संगीत सिखाते थे। तो एक दिन वो सिखा रहे थे कि हे दरस भिखारी, क्या है, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर इस दरस भिखारी आया है, और दर्शन भिक्षा पाने को 2 नैन कटोरे लाया है। एक सिखा रहे थे। मैंने अंदर से सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं एकदम आग बबूला हो गया और बाहर से आया। और मैंने कहा मास्टर जी बहुत हो गया, पढ़ लिया है, अब आप कल से मत पढ़ाना। लेकिन क्यों पंडित जी, क्या हो गया। देखो वे मेरे पिताजी की उम्र के थे और मैं उन्हें बहुत श्रद्धा से देखता था। और वे
जितना मैं उन्हें श्रद्धा से देखता था वे मुझे उससे ज़्यादा, क्योंकि मेरे प्रवचन में बैठते थे तो उनसे मेरे से ज़्यादा श्रद्धा थी, लेकिन मैंने उनसे ऐसा कह दिया। बोले नहीं पंडित जी क्या बात है, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या क्या तकलीफ हो गई, मुझे आप बताओ। मैंने कहा कि मैं तो सारी जिंदगी में भीख मांगने के बिल्कुल कट्टर विरोध में हूँ। अरे तो भगवान, मैंने कहा भगवान से भी नहीं मांगना, वो दर्शन की भिक्षा कि कुछ नहीं, भीख में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी भीख में मिलता हो तो मुझे नहीं चाहिए। ये संस्कार नहीं आना चाहिए इन बच्चों में। आपने उसके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, क्या 2 नयन कटोरे लाया हूँ, दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया हूँ, कटोरे पकड़ा दिए आपने हाथ में, नहीं मुझे नहीं जाने। तो नहीं, आप कहो तो आप जो कहो वो ही भजन पढ़ाऊँगा, मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा कल से, लेकिन मुझे मुझे मज़ा आता है परमात्मा को सिखाने में। तो मैंने बोले क्या पढ़ाऊँ, तो मैंने बताया कि जब आत्म में अनुभव आवे तबे और कछु न सोहावे, जब आत्म अनुभव आवे तबे और कछु न सुहावे, रसनी रस हो जाते तत्क्षण अक्षय विषय नहीं भावे, जब आत्म अनुभव आवे। तो मैं इस भिखारीपन की वृत्ति से मोक्ष तक की, उस वक्त ये सन 50 साल हो गए उस बात को, मुझे जयपुर आए 53 वर्ष हो गए, वही 2-3 वर्ष बाद की ही बात होगी क्या। 50 वर्ष पहले भी जब मैं करीब 30-31 वर्ष का रहा होऊंगा, तब भी मेरे में इतनी गहराई से ये बात थी कि मांगना तो भगवान से भी नहीं, मांगने की बात जैन धर्म में कहाँ आया। अजाची के जिन धर्म है वो धर्मी मांगे नाही, वो धर्मी बन मांगन लगे ते ठगिया जग माही। देखो इसमें लिखा ना, सहज भाव का सहज रास्ता सहज प्राप्त कर, मैं अपने में अंतर में अति तुष्ट हुआ हूँ, अपने में ही जमकर रमकर हे परमात्म, मैं अपने अंतर में एकदम तृप्त हुआ हूँ। सच्चे सुख का एकमात्र बस यही मार्ग है, और अनंत सिद्ध हुए हैं इसी मार्ग से, दिव्य धुनी में आया निश्चय मोक्ष मार्ग है, शेष कथन सब एकमात्र व्यवहार कथन है। तो ये वस्तु का स्वरूप है। ये कह कर के मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने 3-4 दिन पहले, सहज भाव से मेरे बिल्कुल नहीं था, प्रवचन के पहले 5-10-15 मिनट पहले मेरे तीव्र विकल्प आया कि भाई ये मामला गड़बड़ हो रहा था ना, अभी हो रहा था ना अपना समाज में, और जो प्रयत्न चल रहे थे योगेश के मामले में, वो शांति हो जाए समाज में, वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे, सब लोग निराश हो गए थे, और मैं बात ख़त्म हो गई थी। तो मेरे को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एक मेरे चित्त में बहुत ज़्यादा आकुलता हो रही थी सहज भाव से, लेकिन मैं संकल्प कर चुका था कि मैं इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, अपनी सहजता को भंग नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर। घबराना नहीं बबलू, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहने वाला हूँ कि तेरे को दिक्कत खड़ी हो, समझे ना। इसलिए मेरे को आया तो मैंने कहा ये सहजता भंग हो जाएगी तेरी बेटा। तो फिर मैंने कहा कि इतना तीव्र विकल्प आ रहा है तो ये सहज आ रहा है ना, किसने तेरे को कहा, किसी ने बोला तो है नहीं, किसी ने तेरे से अपेक्षा तो की नहीं, मेरे को किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने कहा नहीं, किसी ने मेरे से कोई अपेक्षा नहीं की, कोई बात नहीं की, और बड़ी बड़ी कमेटियाँ बन गई, कमेटियाँ बन गई, और ये कमेटी सुलझाएगी और फलाना होगा। तो मेरी तेरे को किसी ने नहीं कहा, तेरे को तीव्र विकल्प आ रहा, मोटा नहीं बेटा, कह दे जो होगा सो हो जाएगा, क्योंकि तू सहजता को तू भंग कर रहा है, सहज आ रहा है, तू उसे रोक मत, हो सकता है इसमें से कोई रास्ता निकलने वाला हो।
तो मैंने जो 10 मिनट बोल दिया था, आप लोग थे शायद, आप तो वो थे, और नहीं हो गए तो आप लोगों ने वैसे सुन लिया उसको। और फिर मैं बिल्कुल महेंद्र भैया, मैं बिल्कुल फिर ऐसा हो गया, वैसे का वैसा निष्क्रिय, कुछ नहीं मैं अंदर में कि अभी मैंने बोल दिया, बस बोल दिया है? लेकिन मैं तो जान के आश्चर्य हो गया कि जो मैंने बोला था, मुझे याद है मैंने ऐसा बोला था कि भाई वो योगेश और जो 2-4 लोग ऐसे हैं कि जिनसे वो सलाह करता है, जिनकी बात वो मानता है, मेरी तो सुनता नहीं, मानता नहीं, मानेगा नहीं, तो ये मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि उसे समझाएं, और योगेश से अपील करता हूँ कि बेटा ये कोई रास्ता नहीं है, ये शांत, अपन से गलत शब्द निकल गए तो अपन वापस ले लें, मांग लें, झगड़ा खत्म हो जाए। और मुमुक्षु समाज में जितनी आकुलता है और भविष्य में बहुत खतरनाक होने वाला है महेंद्र भैया, तो मैंने बोल दिया 10 मिनट तक। अब सब लोग, मैंने समझता था कि सब लोग मेरे से कहेंगे दादा तुमने क्यों बोला, कम से कम मेरे बच्चे तो कहेंगे, ये बबलू तो टोकेगा मुझे, परमात्मा तो मुझे टोकेगा, ये तो मेरे से कहेंगे तुमने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, तुम तो भी बढ़ते नहीं है, विपिन जी तो नाराज होंगे। लेकिन ये तो सब खुश हो गए, नहीं उनने नाराजी किसी ने व्यक्त नहीं की। और फिर धमाधम जो निष्क्रियता आ गई थी वो सक्रियता हो गई। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हम पार पा जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, रास्ता निकल आएगा, और जो महासंकट आने वाला है मोक्ष समाज पे, वो संकट नहीं आएगा, ऐसा भरोसा मेरे को हो रहा है। इतना संदेश मैं आप तक इसलिए पहुंचाना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग भी कम आकुलित नहीं होंगे। अभी मैं कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हूँ कि क्या हुआ, क्या होगा, कैसे क्या होगा क्या। और अभी भी बहुत जोरदार तैयारियां मुमुक्षुओं के विरुद्ध चल रही है। ये महेंद्र भैया का मेरे पास फोन आया था कि हमारे भोपाल में तो इतना उपद्रव हो रही, हो रहा, ये हो रहा है, न मालूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हैं। और बहुत अपने बताया, घबराहट हो रही थी। और फिर मेरे से कहा दादा तुम इस चक्कर में मत पड़ना, इसलिए फोन किया इनने। मैं इनको क्या कहूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, बस अभी थोड़ा सा बीज उगा है, कुछ हो सकता है, बस मोटा नहीं, थोड़ी चिंता तुम्हारी कम हो सकती है, बस इतना समझ लो। बाकी जो होगा वो सब समय पर सामने आएगा। मैं चाहता था कि जो लोग सक्रिय होंगे हुए, काम हुआ, सब हुआ, समझे ना, हो रहा है बढ़िया से बढ़िया काम सारे समाज में, क्योंकि आज खत्म हो रहा है ये, और फिर कल कहने का कोई अवसर नहीं है, तो आप तक वो नहीं पहुंचेगा। तो आपकी आकुलता थोड़ी कम हो, सिर्फ इस भावना से, मेरे से सहज भाव से इतनी बात निकल गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।